कुछ समय पहले हमारे देश की सिचुएशन ऐसी ही थी। पैंडेमिक कब खत्म होगा ये तो कोई नहीं बता सकता। WHO के डॉक्टर्स का इवन ये भी कहना है कि इंडिया में कोविड की थर्ड वेव जल्द ही आ सकती है। बट ये सब चीजें तो वो कह रहे हैं। सवाल यहाँ पे ये आता है कि इन सारे ही इंसिडेंट से हमने क्या सीखा। हमने ये सीखा कि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है और नेचर भी। तो ऐसे में पैंडेमिक का असर कब हम पे पड़ जाए ये कोई नहीं कह सकता। और यहाँ मैं सिर्फ हेल्थ पे ही असर पड़ने की बात नहीं कर रही हूँ। जहाँ कोविड की वजह से लाखों लोगों की जानें गई हैं, वहीं लॉकडाउन की वजह से कई सारे लोगों ने अपनी जॉब्स को खोया है। इलाज कराते कराते न जाने अपनी सारी ही सेविंग्स को दांव पे लगा दिया है। तो इन सारे ही सिचुएशन से आखिर हमने सीखा क्या है? हमने सीखा ये है कि पैंडेमिक जैसी सिचुएशन को तो हम नहीं रोक सकते, बट जो हम कर सकते हैं वो है ये कि हम अपनी और अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मजबूत बनाएं। आज इस वीडियो में मैं कोई IPO स्टॉक या कंपनी एनालिसिस के बारे में नहीं बात करने वाली हूँ। आज हम उस एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से हम कोविड-19 की बीमारी तो क्या, कोई भी बीमारी से डट के लड़ सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूं कीर्ति और आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस के बारे में, जो हमें इस कोविड के टाइम पे बहुत अच्छे से पता चली है। जब भी हम अपनी लाइफ में एक अच्छी जॉब और बिजनेस करने लगते हैं तो हम एक अच्छी कार खरीदने के बारे में, एक अच्छा घर खरीदने के बारे में तो सोचते ही हैं। और सोचे भी क्यों ना, हर किसी को अपनी लाइफ में लग्जरीज चाहिए होती है। एक कार खरीदने के लिए न जाने हम कितने टाइम तक उसके लिए सेविंग्स करते हैं और तब जाके उस कार को खरीद पाते हैं। बट इन सारी चीज़ों में हम ये भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ के सबसे बड़े एसेट तो हम खुद हैं। तो किसी अदर एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले क्यों ना हम अपनी लाइफ की सेफ्टी के बारे में पहले सोचें। तो ये बीमारी, एक्सीडेंट्स, ये सारी ही अनसर्टेनिटीज तो आती जाती रहती है और ये सारी ही चीज़ों को प्रिवेंट करना कई बार हमारे हाथों में नहीं होता, लेकिन इस बीमारियों से रिलेटेड खर्चों को संभालना हमारे हाथ में है। अगर हम बीमारी को होने से नहीं रोक सकते तो हम उस बीमारी से होने वाले खर्चों के बारे में पहले से सोच सकते हैं। इवन अगर हम कोविड के पहले की टाइम की बात करें तो उस वक्त कोविड का इलाज में इतना खर्चा नहीं लगता था, बट जैसे जैसे ये बढ़ता चला गया खर्चे भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। आज की डेट पे अगर हम देखें तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज एक्सपेंसिव होती जा रही है और वहीं हॉस्पिटल बेड्स एंड ICU ट्रीटमेंट्स की भी कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 15 से 20 लाख रुपए होती है, जो कि किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल होता है। बट फिर भी उन्हें ये सारा अमाउंट पे करना पड़ता है। तो इन सारी ही मुसीबतों का सिर्फ एक ही इलाज है, वो है ऑलरेडी ऐसी सिचुएशंस को लेके प्रिपेयर्ड रहना, हेल्थ इंश्योरेंस लेकर। आप अपने और अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेकर आने वाली सारी ही मुसीबतों के लिए पहले से रेडी हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ ये तो समझ गए कि हेल्थ इंश्योरेंस अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना ज़रूरी है, बट सही हेल्थ इंश्योरेंस को चूज़ कैसे करें। तो ऐसे कई सारे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम ये चूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कितने टाइप के डिजीजेस कवर हो सकते हैं। यानी ऐसे तो हेल्थ इंश्योरेंस के ब्रोशर में बहुत सारे डिजीजेस मेंशन्ड होते हैं, बट उसमें से ऐसे कौन से डिजीज है जो इंडिया में रह के आपको होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, और ऐसे कौन से डिजीजेस हैं जो इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन या इन्वायरमेंट में हमें कभी हो ही नहीं सकते। तो ये दोनों ही डिजीजेस के बारे में पता रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वन इज डू नॉट गो फॉर चीपर हेल्थ इंश्योरेंस। जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस या इवन टर्म इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो हम बहुत सारी कंपनीज को कंपेयर करके देखते हैं कि कौन कितना कम प्रीमियम ऑफर कर रहा है। जनरली हमें ये पॉइंट कंसिडर तो करना चाहिए, लेकिन इसे प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए। हम जनरली लो प्रीमियम ऑफर करने वाली पॉलिसीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बट हम ये नहीं देखते कि उन लो प्रीमियम वाली पॉलिसीज में ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो नहीं मिलते, बट हमें वो मिलने चाहिए। तो थर्ड पॉइंट में हमें ये देखना चाहिए कि किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है। यानी अगर उस कंपनी के पास 100 क्लेम्स आ रहे हैं तो उसमें से वो कितने क्लेम्स को सेटल कर रही है, और ये फिगर जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होता है। तो जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाएंगे तो उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कैशलेस ट्रांजैक्शंस। तो जब भी हम या हमारे घर का कोई मेंबर हॉस्पिटलाइज होता है तो उसके हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले हमें उसकी एडमिशन फीस भरनी पड़ती है। वो होते ही डॉक्टर की फीस भरो, फिर टेस्ट के लिए पैसे दो, फिर मेडिसिन के लिए पैसे दो। मतलब ऑल इन ऑल जब कोई एडमिट होता है तो पैसा सबसे पहले सामने आता है।
बट ये ज़रूरी तो नहीं कि हर किसी के पास इतना कैश एक्सेस में अवेलेबल हो। तो जब भी हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस को बाय करने जाएंगे तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं और रीइंबर्समेंट को कितना जल्दी देते हैं। और साथ ही आपको ये भी देखना चाहिए कि उनके कितने नेटवर्किंग हॉस्पिटल्स हमारे एरिया के आसपास हैं। तो जब कैशलेस ट्रांजैक्शन की बात हो ही रही है तो क्या आप जानते हैं नावी हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी कंपनी है जिसके पूरे इंडिया भर में 10,000 से भी ज्यादा नेटवर्किंग हॉस्पिटल्स है। और तो और इनका कैशलेस क्लेम सिर्फ 20 मिनट में सेटल हो जाता है और इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 97% है। मतलब कि कंपनी के पास अगर 100 क्लेम सेटल होने के लिए आ रहे हैं तो उसमें से ये 97% क्लेम्स को सेटल कर देते हैं। और आज के डेट में जैसे कोविड में घर से बाहर निकलना बहुत डेंजरस है, तो आप घर पे बैठे बैठे ही बहुत इजीली ऑनलाइन के थ्रू पॉलिसीज बाय कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 मिनट में साइन अप करके। इवन यहाँ आप हेल्थ इंश्योरेंस महज 240 रुपए में पे करके भी ले सकते हैं। और तो और इस कंपनी के फाउंडर हैं मिस्टर सचिन बंसल, जो कि फ्लिपकार्ट के को फाउंडर रह चुके हैं। तो इस चीज से हम ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी और उसके प्रोडक्ट सही हाथों में है। तो इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब 5th है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। तो ये जरूरी तो नहीं कि कोई अगर इंसान एडमिट हो रहा है तो ही बहुत सारा खर्चा है। ऐसे कई सारे डिजीजेस होते हैं जिसमें आपको बहुत सारे टेस्ट एंड डायग्नोसिस कराने पड़ते हैं, चाहे वो एडमिट होने से पहले हो या उसके बाद में हो। तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि जब भी आप कोई इंश्योरेंस पिक कर रहे हैं तो उसमें सारे ही प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस इंक्लूड होने चाहिए। 6th और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जितना जल्दी अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर लेते हैं उतना अच्छा होता है। जनरली जब हम अपने 20s और 30s में होते हैं तो हमें कोई एग्जिस्टिंग बीमारियां नहीं होती और ना ही हमारे लाइफ के ऊपर इतना कोई रिस्क होता है। तो ये एडवाइजेबल होता है कि आप अपने 20s और 30s में ही हेल्थ इंश्योरेंस को बाय कर ले, ताकि आपका प्रीमियम अमाउंट बहुत कम आए। अब चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करते वक्त नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि आपको कोई भी प्री एग्जिस्टिंग बीमारी कभी नहीं छुपानी चाहिए। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त वो अपनी एग्जिस्टिंग बीमारियों को छुपाते हैं। मे बी उन्हें हो सकता है कोई डायबिटीज हो या बीपी हो, वो ये सारी चीज़ों को इसलिए नहीं बताते क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनका प्रीमियम बढ़ जाएगा। बट ये सोचना बहुत गलत है, क्योंकि अगर कल को आपको कोई मेजर बीमारी हो जाती है और कंपनी को अगर पता चलता है कि आपने कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी को छुपाया है तो उस केस में आपका जेन्युइन क्लेम रिजेक्ट हो सकता है और आपके सारे ही पेड प्रीमियम्स वेस्ट हो सकते हैं। और अगर इंश्योरेंस कंपनी को ये पता चल गया तो वो आपको ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं। इस केस में आप अपनी पॉलिसीज को कभी किसी और कंपनी से भी रिन्यू नहीं करा पाएंगे, क्योंकि उनको आपकी हिस्ट्री के बारे में पता होगा। जनरली हम में से बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए भी नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें अपने एम्प्लॉयर की तरफ से मेडिक्लेम तो मिला ही हुआ है, तो हेल्थ इंश्योरेंस लेके क्या करना। तो ये सोचना भी गलत है, क्योंकि हो सकता है कि आपको आपके एम्प्लॉयर के थ्रू जो मेडिक्लेम मिला है उसका इंश्योरेंस कवर इतना ज़्यादा ना हो। तो अगर आपको कोई मेडिक्लेम लेना है तो आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि क्या उसका हेल्थ कवर राइजिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग सही है या नहीं। अगर वो आपके लिए सफिशिएंट है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है तो आपको एक एडिशनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी ही चाहिए। जनरली लोगों में ऐसा परसेप्शन होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस बाय कर लो और आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, और लोग इसी पर्पस से कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस को ऑप्ट कर लेते हैं बिना उसकी कोई बेनिफिट्स और डिटेल्स को जाने, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक नेसेसिटी है, ना कि इसे हमें कोई टैक्स इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहिए। और लास्ट में हमें इसे इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। जनरली मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है कि हेल्थ इंश्योरेंस वो क्यों लेना है, LIC है ना। ये अप्रोच बहुत गलत है, क्योंकि आज के डेट में मार्केट में ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हेल्थ कवर और इन्वेस्टमेंट दोनों को ही मर्ज कर दिया जाता है। बट इन सब को चूज करना बहुत रिस्की है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही है तो बेटर टू गो विद स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड FDs, लेकिन इसे हेल्थ इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट के साथ मर्ज नहीं करना चाहिए। आज के डेट में हेल्थ इंश्योरेंस का होना एक लग्जरी या ऑप्शन नहीं है, ये एक नेसेसिटी बन चुका है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें कोविड के टाइम पे बहुत अच्छे से समझ आ गई है। और अगर आप अपनी फैमिली को एक प्रॉपर फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना चाहते हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना ही चाहिए। आई होप आपको आज की हमारी ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।
है।